नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप बच्चे हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ बड़ी शानदार तरीके से सरलता से देखिएगा, अगर आपकी हथेली में है तो खुश हो जाइएगा। आपके जीवन में आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा निखारेगा और जो आपका सामाजिक जीवन है उसमें ज़बरदस्त प्रतिष्ठा भी आपको हासिल होगी। और इस कारण से आपका करियर का मामला है या आपका धन का मामला है, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें इसका बड़ा फर्क पड़ेगा और आपके जीवन में ये चीज़ें चमत्कारिक रूप से फायदा देंगे। देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर होती है, ठीक है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट, आचार्य बृहस्पति। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं और ब्राह्मणों के गुरु ये माने जाते हैं। ये जो हमारा अंगूठा है और ये अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं वीनस का माउंट। ये आचार्य शुक्र हैं, शुक्राचार्य जी, ये दैत्य गुरु हैं। ये देव गुरु हैं जुपिटर, तो ये दैत्य गुरु हैं वीनस, ठीक है ना। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, देवों के भी जो देव हैं, आशुतोष जिनको कहते हैं, महादेव जिनको कहते हैं, भगवान शंकर जिनको कहते हैं, ये उनके शिष्य हैं। और अगर आपकी हथेली में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बहुत खूबसूरत दिखाई पड़े, जैसे इनकी हथेली में दिख रहा है, पुष्ट भी है और इसकी रंगत भी खूबसूरत है, इसका कलर आपको गुलाबी दिखाई दे रहा होगा, दोनों ग्रह ये अगर इस प्रकार से हैं, बली हो, बली इनको कहते हैं, तो क्या कहना। ऐसा व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, ये आकर्षण को बढ़ाता है। मुस्कान धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, इनका भाग्य उज्ज्वलता की स्थिति में आता है ना, ऐसे लोगों की मुस्कान जबरदस्त होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और चाहे आपका राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, महिला पुरुष में, लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है ना, ये से जो व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला पुरुष, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने वाले होते हैं। और देखिएगा, ये खूबसूरत चीज़ है और बड़ी सरल होती है देखना। जो हथेली देखना नहीं भी जानता है वो भी सीख सकता है कि कैसे देखी जाती है हथेली, कैसे ग्रहों की स्थिति देखते हैं, ठीक है ना, बड़ी सरल है ये। जब आपकी हथेली में ये दोनों भाग इसी प्रकार से उठे हुए हों, खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, और हथेली की रंगत जो इसका कलर है ये भी बहुत अच्छा, बड़ी खूबसूरत गुलाबी दिखाई दे रही हो, तो ऐसे लोग प्रेमी होते हैं। इनके अंदर निष्ठुरता, क्रूरता ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए समाज में ये अलग प्रकार की पहचान रखते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके दोनों आचार्य, दैत्य गुरु वीनस माने शुक्राचार्य जी और देव गुरु बृहस्पति जुपिटर, ये दोनों शानदार स्थिति में है, तो निश्चित ही ये बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व को आपको देंगे। अब एक चीज़ बड़ी सरलता से समझिएगा, हमारी जो ये उंगलियां होती हैं ना, इनका बड़ा महत्व होता है हथेली में, इनको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप भी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या इस पे रिसर्च कर रहे हैं तो बड़ी बारीकी से देखिए। मैं इसी प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे हथेली की हस्तरेखाएं हो, चाहे अन्य प्रकार की वीडियोज हो, जो समाज के लिए कोई ना कोई प्रेरणा देती हो, जिससे आप लोग कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तो बड़ा फायदा आपको होता है, ठीक है ना।
मैं इसमें तो हस्तरेखा देखता हूँ, लेकिन मेरा एक सहयोगी चैनल है दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री, बहुत अच्छा यूट्यूब का चैनल है, आप लोगों का उसमें बड़ा प्यार मिल रहा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और उसका जो वीडियो का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं कर रखा है, और यकीन मानिएगा आपको उन वीडियो से बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत कुछ आप जानेंगे उन वीडियो से। तो उसका लिंक दे रहा हूँ, मेरे सहयोग ज़रूर करें और देखें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखिएगा। दूसरी चीज़, ये वाला जो हिस्सा है ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा है आपका भाग्य स्थान, और इस पे जो आपको उंगली दिख रही है, फिंगर दिख रही है, एक सही अनुपात में खड़ी, बहुत प्यारी लग रही है, एक अच्छा अनुपात जो है इसका है। इसका मतलब है आगे चलकर आपकी जो मस्तिष्क शक्ति है, अभी चाहे कैसी भी हो, लेकिन आगे चलकर खास करके 28-30 के बाद का जो समय है आपके जीवन का, 28-30 कह रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, उसके बाद 28 से ही ज़्यादातर देख लें, उसके बाद आपका समय में जो मस्तिष्क शक्ति है, मानसिक क्षमता है, बहुत अच्छी रहेगी। साथ में उंगली का झुकाव देखें, मिडिल फिंगर की तरफ है, आपकी आध्यात्मिक ताकतें भी बहुत अच्छी रहेंगी, उसकी पावर शानदार रहेगी, और गुरु बहुत अच्छा है, इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है, तो स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की बहुत अच्छी मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी खासी मदद करेंगे, बुद्धिमान होंगे, और इन सब के कारण मनी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, इसके सब के कारण भाग्य बहुत अच्छा साथ आपका देगा। ये आपकी हथेली में शानदार चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी चीज़ और देखते हैं, आपके सवाल भी लेते हैं, और कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं उनको दिखाते भी हैं, सुधारने का आपको उपाय भी देते हैं। अब देखिएगा, हमारी हथेली में केतु का बड़ा महत्व होता है, इसको मोक्ष का कारक माना गया है, ये कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, ये रिसर्च आपके जीवन में कितनी है, आप चीज़ों का एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, आपका पूर्व जन्म क्या था, इस जन्म में कैसे कर्म आप करेंगे और अगला जन्म किस प्रकार का होगा, आपका जीवन की अंतिम गति कैसी होगी, ये इन सब चीज़ों को दिखाता है, क्योंकि ये क्या है, केतु है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ, केतु और राहु वायु तत्व से संबंध रखते हैं, हमारे अंदर जो पंच तत्व हैं उनमें वायु तत्व से ये संबंध रखते हैं। ये राहु का क्षेत्र है और ये केतु का क्षेत्र है। एक राक्षस के दो हिस्से हैं, ये सिर है राक्षस का, ये देख सकता है, इसके पास आंखें हैं, तो इसको भोग का ग्रह कहा गया है, ये भोगी है, तो ये देख नहीं सकता है, खोजता है चीज़ों को, रास्ता खोजता है, और जिस ग्रह के साथ मिलता है उसी ग्रह के अनुरूप चलता है। अगर दुष्ट ग्रह के साथ मिल गया तो आपके जीवन में भयंकर चीज़ें देगा, और बृहस्पति जैसे ग्रह से मिल गए तो आप जीवन में एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में उभरेंगे, दुनिया जानेगी आपको, ऐसा है ये, ठीक है ना। और ये देख नहीं सकता, खोज करता है, तो रिसर्च का मालिक है ये, तो इसलिए ये जीवन को मुक्त की ओर ले जाता है, आपको चीज़ों से मुक्त की ओर ले जाता है। अब इसमें देखिएगा, साफ सुथरी रेखा बहुत अच्छे रूप में उभर रही है, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये स्पष्ट बता रही है कि अभी तो इसके कारण चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन आगे चलकर चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इन चीज़ों में आप बहुत लक्की रहने वाले हैं। दूसरी रेखा ये भी बहुत अच्छी हो रही है और इसका फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा आपको। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपके जो ये रेखा चल रही है ना, भाग्य की रेखा, इससे संबंध रखती है। जैसे जैसे इस रेखा का विकास होगा, आपका चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आएगा और फिर इस रेखा का फ़ायदा मिलेगा
धन और संपत्ति के मामले में आप निश्चित तौर पे लकी रहेंगे। तीसरी रेखा, ये रेखा बहुत कम हाथों में दिखती है, जो मानी जिनका भाग्य वास्तव में ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, उनकी हथेली में ये लकीर जरूर मिलती है। और ये लकीर है सुख की रेखा। देखिएगा, आपके जीवन में स्वास्थ्य है, धन है और सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, जीवन निरर्थक है। लेकिन ये रेखा है, ये गारंटी देती है कि आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक, अब व्यक्ति के जीवन में 6 ऐश्वर्यों में से 3 ऐश्वर्य होते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा मैं एक जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूं अपने दिभास्करा डॉक्यूमेंट्री चैनल पे, उस पे दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना। अब ये 3 लकीरें हैं, कंकण की रेखाएं इनको कहते हैं। 3 लकीरें हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं और उन पुण्य और उच्च कर्म करने की वजह से ही आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आप 84 लाख योनियों में नहीं भटके हैं, बल्कि पहले भी मनुष्य ही थे और अभी भी सीधा मनुष्य योनि में आए हैं। एक सज्जन हमारे कमेंट में लिख रहे थे कि इन्होंने तो उच्च कर्म किए, हमने गलत कर्म किए, हम फिर भी मनुष्य योनि में आए। भाई, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले भी मनुष्य योनि में थे, अब भी मनुष्य आए। हो सकता है आप हाथी रहे होंगे, आप भैंस रही होंगी, या कोई 84 लाख योनि में कुछ रहे होंगे, लेकिन बहुत कम मनुष्य हैं जो शास्त्रोक्त है कि मनुष्य से फिर मनुष्य योनि में ही प्राप्त हुआ। ये उसके कर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो। किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई मत करो। ठीक है ना। जो आपके पास कभी अधिकार आ जाता है, आप लोग घूस खाने बैठ जाते हैं, या कुछ लोग देखे होंगे आपने, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो लोग होते हैं माफियागिरी में उतर जाते हैं, तो एक बार मनुष्य योनि मिल गई तो इसका गलत फायदा मत उठाओ। मनुष्य योनि पुण्य कर्म के लिए मिली है। ठीक है ना। जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए मिली है, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में करो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में करो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में करो। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पुण्य कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और आप निश्चित तौर पे पुरुष ही थे, आप पुरुष पैदा हुए हैं, आपका लिंग नहीं बदला है। 7 पीढ़ियों से पहले ही आपका जन्म हो गया है। हथेली के अनुसार बता रहा हूँ, कुंडली में कुछ और हो सकता, वो अलग बात है, लेकिन जो हथेली कह रही है वो स्पष्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना। 7 पीढ़ियों के गुजरने से पहले ही आपका जन्म हो गया है, ठीक 5वीं पीढ़ी में, जिसके कारण आपका डीएनए भी नहीं बदला है, डीएनए भी आपका वही है। अब ये देखिएगा, ये रेखाएं बता रहे हैं कि उस प्रारब्ध के कारण, उस उच्च और पुण्य कर्म करने के कारण आपको एक अच्छी नॉलेज या अच्छी विद्या प्राप्त होगी। एजुकेशन के मामले में ज़बरदस्त चीज़ें आगे आएंगी। ठीक है ना। वो नॉलेज के रूप में भी आ सकती हैं, विद्या के रूप में भी आ सकते हैं। भाग्योदय होने पे, और जो यहाँ पे समय है भाग्योदय का 36 ईयर में है, उससे पहले भाग्योदय नहीं है, लेकिन चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। ठीक है ना। तो भाग्योदय होने पर जबरदस्त धन की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। ये है आपका जो केतु है, शानदार केतु। बहुत भाग्यशाली लोगों का ऐसा केतु होता है। ये चीज़ें बेहतरीन है। अब एक चीज़ और देखिएगा, फिर थोड़ा सा 2-3 चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनकी तरफ जाते हैं, आपके सवालों की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये हृदय की रेखा है, ये आपकी यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से निकलती हुई मस्तिष्क की रेखा है, और यहाँ से चलती हुई आपकी ये इस प्रकार से है, अर्ध विकसित एम का आकार बना रहा है। पूरा विकसित नहीं, अर्ध विकसित है, और एक मंगल की रेखा भी इस पे है। अब
ये क्या बता रहा है? ये आपके इष्ट को बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट इनको कहते हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और आपके शारीरिक चक्र हैं, आपके 9 द्वार हैं और पंचकोश हैं। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, और इस प्रकृति की जो देवी है माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। अब यहाँ पे लेकिन आपको पूजा वास्तव में किसकी करनी चाहिए? आपको हनुमान जी की निश्चित रूप से साधना करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं, जो आपकी हथेली बता रही है, अब आप कहेंगे भगवान शंकर इनके इष्ट देव हैं, तो आराधना ये, साधना ये हनुमान जी की क्यों करेंगे? देखिएगा, जो भगवान शंकर हैं वही भगवान हनुमान है, उनका 11वां रुद्र रूपी हनुमान है, तो वो अलग नहीं है, ठीक है ना। जैसे गाय चराने वाले को आप ग्वाला भी कह सकते हैं, उसका जो नाम है वो भी ले सकते हैं, है तो वही ना। तो वैसे ही चाहे आप भगवान शंकर को माने और चाहे गुरु को माने, जो आपने गुरु बना रखा होगा, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभे नमः, ठीक है ना। तो चाहे आप गुरु को माने चाहे हनुमान जी को माने, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पंच तत्व और अष्ट चक्र में से 7 मेजर चक्र हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपको हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, जिससे जीवन में अगर कुछ चीज़ें घटित हो रही हों वो नहीं होंगी, ठीक है ना। ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा हथेली में ये आपकी मस्तिष्क की रेखा देखिएगा, यहाँ से इस प्रकार से आ रही है, यहाँ से इस प्रकार से आ रही है, यहाँ से इस प्रकार से आ रही है और यहाँ से इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है और इस प्रकार से है ये, ठीक। बीच में हल्की डिस्टरबेंस इसमें हो रहा है, ठीक है ना, कटपट है, चीज़ें अलग है। तो 2 चीज़ें का विशेष ध्यान रखें। एक तो आपके अंदर एक समस्या घर कर सकती है कि पहले आप कार्य शुरू कर लेंगे और उसे बीच में ही छोड़ देंगे, प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरा, आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, दूसरों के दिमाग से ही कार्य करने वाले हो सकते हैं, आपकी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसमें कमी रह सकती है। तो आपको क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूँ, मेडिटेशन दे रहा हूँ, उसको प्रत्येक दिन करिएगा और हनुमान जी की साधना करिएगा, तो इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी आपको। आपकी खुद की जो सोच है वो डेवलप हो जाएगी और ज़बरदस्त फायदा आपको जीवन में होगा। दूसरा, ये जब इस प्रकार से होता है, ये कहीं ना कहीं जीवन में मानसिक अवसाद देता है। मन एक जगह पर टिकता नहीं, भ्रम की स्थितियों को ये दिखाता है और ऐसे व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम जो है पीछे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आएगा, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, और बहुत भावुक भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। ये इन चीज़ों को बताता है। ऐसे जातकों का जो स्नायु तंत्र है वो भी कभी कभी कमज़ोर होता है और उधार धन का लेन देन से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बृहस्पति माने शनि के बीच में, ये कहीं ना कहीं शनि के बीच में अगर इसको कहें तो ये डिस्टर्ब चीज़ें दिख रही हैं, इसमें अलग गड़बड़ है। तो देखिएगा 24 साल के उम्र के आसपास
वाहन से आपको बच के चलना है। अगर वाहन चलाते हो तो 24 साल के 23, 24, 25 ये 2-3 साल थोड़ा सा बहुत केयरफुल तरीके से वाहन चलाएं। दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें और हनुमान जी की साधना करें तो ये चीज़ होंगी ही नहीं, ये बात निश्चित है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं किसी प्रकार से, तो जो भी छोटी मोटी अगर शरीर से संबंधित कोई कष्ट रहता है तो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें और चीज़ें ठीक होंगी। जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखें, साझेदारी में, पार्टनरशिप में काम न करें, ठीक है ना कहीं ऐसे लोगों को साझेदार से तनाव होता है, धन का नुकसान होता है और कर्ज के लेन देन से भी ऐसे जातकों को अपने को बचा के चलना चाहिए। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये पहली कमी आपके हथेली में दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने सबसे पहला ध्यान आपका इसी ओर आकर्षित किया, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा यहाँ पे इस प्रकार से बन रखी है। अब दूसरा देखेंगे आप, यहीं पे ये जाल भी बन रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत जाल है और जाल हथेली में बनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, व्यक्ति के जीवन में उलझनें बहुत आ जाती हैं और इसके कारण व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, ज़्यादातर उलझन में रहता है, दुविधा में रहता है, मन एकाग्रचित नहीं होता, फोकस नहीं कर पाता चीज़ों पे, भटकता रहता मन, ठीक है ना। और व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस ओर जाना चाहिए। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी रहती है या कभी कभी धैर्य की कमी रहती है, उतावलापन ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। ये इन चीज़ों को दिखाता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें विकार आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे, पैसे रुपये को लेके। आर्थिक रूप से ये हमेशा व्यक्ति को कमज़ोर करती है, बीमारों अवस्था में ले जाती है और चीज़ों को बैलेंस में नहीं आने देती है। पांचवा इसका प्रभाव पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर ऊपर की ओर जाने के बजाय माइनस की तरफ आता है। तो क्या करना चाहिए आपको, देखिएगा मैं आपको सरल तरीके से एक तो वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, याद रखें बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूर करिएगा। दूसरा, आपको दिव्य सूर्य क्रिया अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी की साधना करनी ही करनी है, उसको तो करेंगे। अगर सूर्य क्रिया नहीं कर सकते हैं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, मेडिटेशन प्राणायाम है वो जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपने पहला प्रश्न पूछा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिएगा अभी कम से कम 2.5 से 3 साल तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और फिर 23, 24, 25 तक आपको जो मैंने चीज़ें बताई उसका ध्यान रखना। उसके बाद चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, ठीक रहेगा। सामाजिक जीवन देखिएगा आगे चलकर सामाजिक जीवन आपका इस ग्रह की वजह से शानदार रहने वाला है। धार्मिकता यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और बृहस्पति का पर्वत शानदार है, तो धार्मिकता आपके जीवन का अहम हिस्सा है। अब जॉब से रिलेटेड आपका प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कम 35 या 36वें वर्ष से यहाँ पे पूर्ण भाग्योदय है और आपके जीवन में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो,
पूरी तरह से स्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सीधा 55 ईयर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं आप। धन की स्थिति कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ये चीजें बता दी हैं आपको। ठीक, अब ये उंगली देखें और ये उंगली देखें तो ये बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। जीवन में धन और यश की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान को बहुत महत्व देंगे और जीवन का मात्र लक्ष्य भी दोनों चीज़ों के मामले में बराबर रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ देखें तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएंगे, नहीं तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। तो इस चीज़ को जरूर करें। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन एक सुखद जीवन जीने की चाह भी है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन थोड़ा भावुकता जीवन में ज़्यादा रहेगी, ये बता रहा है। हृदय की रेखा इस तरह आ रही है, लेकिन एक रेखा इस पे मिल रही है। या तो शादी होने में देरी होगी, देर से शादी होगी, या तो धैर्य की कमी बनी रहेगी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए प्राणायाम जरूर करें। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, करियर और धन की रेखा के बारे में भी बता चुका हूँ। विदेश में पूरी तरह से सेटलमेंट का आधार बन रहा है, निश्चित ही लाभ होगा। ये रेखा बड़ी अच्छी है। आप अगर हनुमान जी की भक्ति कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, ये चीज़ आपको बड़ी भाग्यशाली बना रही है। आगे चलकर इस रेखा की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये इस प्रकार की स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन देखिएगा, एक चीज़ समझने की कोशिश करेगा, आपका ये क्षेत्र बहुत डाउन है, कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, ये चीज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की ताकत में कमी कर रहा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, पराक्रम जो होना चाहिए उसमें भी हल्की कमी कर सकता है, उलझने दे सकता है। अगर ये शारीरिक चीज़ों में आ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। कभी कभी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर में कंपन की समस्या हो सकती है। कभी कभी लगेगा शारीरिक ताकत बहुत कम है और शरीर के जोड़ों में कमी हो सकती है। ज़्यादा ये अपना प्रभाव देने बैठ गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए हनुमान जी की साधना और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा, पहले भी मैंने बोला है। जीवन में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, ये रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो, ग्लैमर हो या चकाचौंध हो, इस तरफ ज़्यादा जो है रुझान आकर्षण दिखाई दे रहा है। आगे ये ठीक भी रखेगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम जीवन में इसकी वजह से बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये नेगेटिव ऊर्जा अगर आप जीवन से बाहर कर लेते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर मेहनत करेंगे या प्रयास करेंगे तो बड़ी सफलता और कामयाबी हासिल होगी। और जहां सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी वहीं पारिवारिक सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, धार्मिक भावनाएं रहेंगी और नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, आत्मज्ञान भी रहेगा और बहुत सारा सम्मान जीवन में इसकी वजह से मिलेगा। शनि बहुत अच्छा है, कोई भी कमी नहीं कर रहा है। सूर्य हल्का थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें, नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर मन मजबूत रहेगा, निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे।
देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।